नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि के बारे में कुछ खास बातें। सन 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, तो चलते हैं और जानते हैं अपनी राशि और अपने बारे में। साल 2024 शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर। जानिए 12 राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 को मंगल के स्वामित्व वाली राशि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र इस राशि में 18 जनवरी 2024 तक रहने वाले हैं। शुक्र को वैदिक ज्योतिष में भौतिक सुख सुविधा और स्त्री का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र के वृश्चिक राशि में प्रवेश से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अब शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस भाव में गूढ़ विद्या और जीवन में होने वाली आकस्मिक घटना का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि अब आपके दूसरे भाव पर होगी। अष्टम भाव में शुक्र के गोचर से आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं पर अधिक धन खर्च करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय बिताने वाले हैं और ससुराल पक्ष के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि पर जा रही है, इसलिए धन के मामले में यह गोचर आपको अच्छी सफलता देने वाला होगा। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और अब शुक्र का गोचर आपके छठे भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति के रोग, आरण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। इस भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए किसी स्त्री पर धन खर्च का योग बना रहा है। कार्यस्थल पर किसी महिला से मतभेद हो सकते हैं। हालांकि विदेश यात्रा और व्यापार के लिए यह शुक्र आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, इसलिए आपको किसी पर अधिक विश्वास करके नहीं चलना है। कर्क राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे और एकादश भाव के स्वामी हैं। अब शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर होगी। शुक्र का यह गोचर आपके लिए परम लाभकारी साबित होगा। प्रेम प्रसंग में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप स्त्री हैं तो आपका प्रेमी आपको कोई कीमती तोहफा दे सकता है। परिवार के ऊपर धन खर्च करके के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप महिला कारोबारी हैं तो आपको व्यापार में बढ़िया मुनाफा होगा और नए मित्रों से लाभ होने की भी पूरी उम्मीद है। सिंह राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और दशम भाव के स्वामी हैं और अब शुक्र का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। इस भाव से जातक की भूमि, संपत्ति और माता का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि अब आपके दशम भाव पर होगी। शुक्र के इस गोचर से आपके परिवार का माहौल अच्छा होगा। मीडिया और ग्लैमर जगत से जुद्धे जातकों को शुभ परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने का काम शुक्रदेव करने वाले हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने परिवार वालों से मिलवाने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र भाग्य स्थान और वाणी स्थान के स्वामी होते हैं और अब उनका गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस भाव से जातक के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर होगी। शुक्र के इस गोचर से कन्या राशि के जातकों को यात्राओं से लाभ होगा। इस समय आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा और धार्मिक यात्राओं के भी योग बने हुए हैं। अगर आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा काम मिलने की उम्मीद है। इस गोचर काल में आप अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं, जहां आप खूब मस्ती करेंगे। तुला राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अब शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। इस भाव से जातक की वाणी, संचित धन और परिवार का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि अब आपके अष्टम भाव पर होगी। शुक्र के इस गोचर से आपकी वाणी प्रभावी होगी और आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे।
अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो शुक्र का यह गोचर धन आगमन के रास्ते खोलने वाला होगा। अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि से आकस्मिक धन लाभ के भी मौके आपको मिलने वाले हैं। आपके जीवन में प्रेम की अधिकता होगी और आप अपनी पत्नी से खूब प्रेम और रोमांस करने वाले हैं। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब शुक्र का गोचर आपके लग्न में ही होने जा रहा है। इस भाव से जातक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि अब आपके सप्तम भाव पर होगी। शुक्र के इस गोचर से कला और संगीत जगत के लोगों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके लिए परिवार और समाज दोनों ही जगह मान सम्मान। धनु राशि, इस राशि के जातकों के लिए शुक्र एकादश और षष्ठ भाव से स्वामी हैं और अब शुक्र का गोचर आपके द्वादश भाव में ही होगा। इस भाव से जातक की विदेश यात्रा, एकांत और आध्यात्म का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। शुक्र के इस गोचर के कारण आप अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करने के लिए काफी धन खर्च करने वाले हैं। इस गोचर के दौरान आपको सोच समझकर निवेश करना होगा। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। इस गोचर के कारण आपको अपने भाइयों और मित्रों से भी अच्छा धन लाभ होने की उम्मीद है। मकर राशि, इस राशि के जातकों के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी होते हैं और अब शुक्र का गोचर आपके लाभ स्थान में होगा। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। शुक्र का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए पूरी तरह से अनुकूल साबित होने जा रहा है। इस समय आप न सिर्फ अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे बल्कि आपके आर्थिक लाभ के भी रास्ते खुलने वाले हैं। छात्र वर्ग के लिए भी यह गोचर अच्छा होगा। अगर आप अपने मित्र को प्रेम प्रस्ताव देना चाहते हैं तो अनुकूल समय है। कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी और आपको नए प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे और भाग्य स्थान के स्वामी होकर योग कारक होते हैं। शुक्र का गोचर अब आपके दशम भाव से होगा। इस भाव से जातक के कार्यस्थल और सम्मान का विचार होता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि अब आपके चौथे भाव पर होगी। शुक्र का इस भाव में गोचर कुंभ राशि के जातकों को उच्च पद प्राप्त करवाएगा। कला, सिनेमा और लेखन से जुड़े जातकों को इस समय अच्छे मौके मिलने वाले हैं और आप इन मौकों को बिल्कुल हाथ से न जाने दें। अगर आप काफी समय से किसी मकान को लेना चाह रहे थे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। घर का वातावरण अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। मीन राशि, इस राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का गोचर अब आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में होगा। इस भाव से जातक की आर्थिक उन्नति और भाग्य का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि अब आपके तीसरे भाव पर होगी। शुक्र के इस गोचर से आपका ईश्वर, धर्म और आध्यात्म में रुझान आएगा और किसी धार्मिक यात्रा में भी आप शामिल हो सकते हैं। इस समय आपके पिता और गुरु का आशीर्वाद एवं सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुक्र के दृष्टिफल स्वरूप भाई बहनों के साथ अच्छा मौज मस्ती का समय बीतने वाला है और आपको यात्राओं से अच्छा लाभ और मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप ज्योतिराज टीवी चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। नई वीडियो में कुछ नया लेकर आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।